हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा रैशनल नंबर्स के बारे में, यानी हम किन नंबर्स को रैशनल नंबर घोषित कर सकते हैं या हम किन नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि आप अभी 9th क्लास के बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, तो आपको इतना मालूम होगा कि यस मैम, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, आप सब बता पाओगे, जिसको हम किस फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में। हम जिन नंबर्स को बच्चों लिख सकते हैं उन सब नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। वेरी गुड। लेकिन बच्चों इसमें दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि जो हमारा डिनोमिनेटर है बेटा, ये डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट दिस Q refers here the डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर Q आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर हम सोचें कि 2/3, 4/3, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट दीज आर द रैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन बेटा क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि ये जो आपके P और Q जो नंबर्स है ना, ये P और Q, ये क्या होने चाहिए? आपके को प्राइम नंबर्स होने चाहिए बेटा। क्या होने चाहिए? P एंड Q को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब मुझे मालूम है, हो जाता है बच्चे भूल जाते हैं पीछे क्लासेस का टॉपिक, बहुत सारे बच्चे यही नहीं बता पाएंगे कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस को प्राइम नंबर बेटा। प्राइम नंबर सभी जानते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं that have only two factors. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? that have only two factors. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम अगर 2 की बात करते हैं तो 2 हमारा एक तो 1 के टेबल में आता है, यानी इट इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज it comes in the table of its own number. 2 comes in the table of its own number, क्योंकि एक 1 से डिविजिबल है, एक ये 2 से डिविजिबल है। तो क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, तो बेटा इन नंबर्स को हम सिर्फ ओनली क्या बोलते हैं? प्राइम। को प्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्राइम की बात कर रहे हैं। इन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। लेकिन हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, these are the basically pair of numbers whose HCF is yes 1. very good. जिन दो नंबर्स का HCF बच्चों 1 होता है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे देखो, हम एग्जांपल लेते हैं 12 अपॉन 36। ओके, अब जैसे 12/36 है, इसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? इन दोनों का HCF बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अलग टॉपिक है, हम कभी किसी और दिन करेंगे। तो 12 1s are 12, 12 कितने टाइम्स पे? 3 टाइम्स पे। तो 12/36 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3। तो इस 12/36 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। और जो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास नंबर्स हैं 1 एंड 3, और ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जिनका HCF क्या है? जिन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। यानी 1 के फैक्टर्स की बात करें तो ओनली 1, बिकॉज इट इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कॉम्पोजिट नंबर, तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ये खुद। ओके, और 3 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 एंड 3, तो 1 के फैक्टर ओनली 1, 3 के फैक्टर 1 एंड 3। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1 एंड 3? इट्स 1. So this is the more simplified or the more accurate form of the rational number. Okay, तो हम अगर पहली बात के बारे में डिस्कशन करें तो बीइंग अ रैशनल नंबर, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हम उसको P/Q यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सके। ठीक है, लिख सके, वो भी किस तरीके से कि हमारा जो ये Q है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है बच्चों,
ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी नंबर को सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 2/0 और अगर हम बोलते हैं कि p/q फॉर्म में तो है, दिस इज p दिस इज q, बट क्योंकि यहाँ पे q इज 0 तो हम इस कंडीशन को मैथ्स में बच्चों बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी अभी इसके बारे में रिसर्च होना बाकी है, उसके बारे में अभी हमें नहीं देखना है। ओके हाँ, लेकिन अगर हम बात करते हैं 0/2 तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि क्वेश्चन सॉरी नॉट क्वेश्चन, यहाँ पे q हमारा 0 नहीं है तो दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज मोर क्लियर टू यू नाउ। कंडीशन क्या होनी चाहिए, p/q फॉर्म में लिखना चाहिए, जो आपका q यानी आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q कैसे नंबर्स होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन ऐसे पेयर ऑफ नंबर यानी दो नंबर्स होने चाहिए इसमें। कोप्राइम नंबर में क्या होने चाहिए, दो नंबर्स होने चाहिए और उनका HCF क्या मिले हमको, 1। अगर हम बात करते हैं सपोज 8/11 तो हम बोलेंगे क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज अ रैशनल नंबर। अगर हम 8 के फैक्टर्स की बात करते हैं बच्चों तो 1, 2, 4 एंड 8, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8। और अगर हम बात करते हैं 11 के फैक्टर्स की बच्चों तो इट्स 1 एंड ओनली 11। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, दैट इज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 1 है तो 8 एंड 11 फॉर्म्स द पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर। हालांकि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 8 तो 8 इज नॉट अ प्राइम, ओनली प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 11 के साथ अगर हम 8 को देखें तो ये दोनों नंबर को-प्राइम फॉर्म कर रहे हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन है इट्स अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड कंडीशन है फॉर बीइंग अ रैशनल नंबर इज देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके चलो बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, डेसिमल एक्सपेंशन को पहले हम लोग निकालना सीख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होता है बेटा, जैसे हम लोग बात करें सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 10/3। अगर 10/3 बिकॉज इट इज इन द फ्रैक्शनल फॉर्म सो ऑफ कोर्स इट इज अ रैशनल नंबर। तो लेट्स फाइंड आउट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन में बेटा जो आपका न्यूमरेटर होता है दैट विल प्ले द रोल ऑफ योर डिविडेंड, ठीक है, एंड दिस योर डिनोमिनेटर विल प्ले द रोल ऑफ डिवाइजर। ओके दिस विल प्ले द रोल ऑफ डिवाइजर। तो डेसिमल एक्सपेंशन काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपका डिविडेंड यहाँ आएगा, डिवाइजर आपका यहाँ आएगा, हमें इसको डिवाइड करना है। आप सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, आप डिवाइड कर दोगे इसको जल्दी से। 3 कितने जा, वेरी गुड, 3, 1 रिमाइंडर अपनी साइड से 0 लेते हैं हम लोग, तो हम ऊपर लगाते हैं डेसिमल पॉइंट, विल पुट द डेसिमल पॉइंट ओवर हियर अगेन 3 टाइम्स 9। एंड ये प्रोसेस कौन सा, रिमाइंडर 1 आने का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहा है तो हमारा क्वोशिएंट भी क्या आता रहेगा, हमारा अगर जितना भी इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्वोशिएंट भी हमारा 3.33333 आता रहेगा। तो इसके बारे में अगर हम 10/3 की डेसिमल एक्सपेंशन की यानी इस फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आती है, इट इज ऑफ 3.333333 and so on. So this can be written as 3.3 bar. This bar here represents कि ये जो 3 है डेसिमल के बाद it will keep repeating itself many times like infinite number of times. Okay, next. क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है बेटा, टर्मिनेट होने का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। आप जाते हो ना रेलवे स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे जाते हो तो आप देखते हो लिखा हुआ होता है उसमें मार्क या एक नोट दिया होता है कि द स्टेशन टर्मिनेट्स हियर, यानी आपका जो स्टेशन है वो यहीं खत्म होता है। तो टर्मिनेट होना मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना या फाइनल डेस्टिनेशन। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है
क्यों है नॉन टर्मिनेटिंग? क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बार बार आता रहेगा तो हमारा क्वेश्चन भी आगे आता रहेगा। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो हो रहा है ना, 3 बार बार आ रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, मतलब बार बार ऑकर होना, और वी कैन से दैट रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डेसिमल एक्सपेंशन किस नेचर का हो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर इस नेचर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम उस फ्रैक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, sorry this was second point. Let's move to the next point, and this next point is also about rational number. And so third condition है बच्चों, अगर डेसिमल एक्सपेंशन किस नेचर की हो? टर्मिनेटिंग नेचर की हो, यानी अगर हमारा डिविजन स्टॉप हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए। लेट्स टेक वन एग्जांपल, 205 डिवाइडेड बाय अपॉन 2। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें देगा 205 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 सा 2, 0 0 5। क्योंकि देखो बेटा हमने एक साथ 2 नंबर नीचे उतारे हैं, तो क्योंकि 2 नंबर एक साथ नीचे लिए हैं तो ऊपर अपना जाता है 0, और नाउ 2 2 सा 4, 1 अपने तरफ से लेंगे 0, तो अपनी तरफ से हमने क्योंकि एडिशन किया है 0 का लगाया है तो जाएगा अपना डेसिमल पॉइंट, और 2 5 10। तो दिस इज हाउ वी गॉट द रिमाइंडर एज 0, एंड एज द रिमाइंडर इज 0 तो क्वोशिएंट हमारा आगे प्रोसीड होगा नहीं, क्वोशिएंट हमारा आगे नहीं मिलेगा हमें कुछ भी। तो हम लिख सकते हैं कि 205 डिवाइडेड बाय 2, और वी कैन से दैट 205 अपॉन 2 की डेसिमल एक्सपेंशन होगी 102.5, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो अभी तक हमने 3 कंडीशन डिस्कस करी हैं। पहली कंडीशन P अपॉन Q, Q शुड नॉट हैव टू बी इक्वल टू 0, P एंड Q शुड हैव टू बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। सेकेंड कंडीशन है हमारी क्या? कि हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होनी चाहिए किस नेचर की? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अपने आप को रिपीट करे। कोई भी एक डिजिट हो सकता है, मल्टीपल डिजिट्स हो सकते हैं, बट रिपीटेशन होना चाहिए। देयर शुड हैव टू बी द रिपीटेशन इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरा क्या होना चाहिए बच्चों? टर्मिनेटिंग होना चाहिए, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो भी हमारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर बोला जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन है अगर अंडर रूट में हमारा ऐसा डिजिट आ जाए जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 अंडर रूट 16 अंडर रूट 49, तो अंडर रूट 4 विल गिव अस 2, बिकॉज हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर इज 4, है ना। तो अंडर रूट 4 विल बी इक्वल्स टू 2, अंडर रूट 16 विल बी इक्वल्स टू 4, अंडर रूट 49 विल बी इक्वल्स टू 7। तो हम अंडर रूट 14 को भी बोलेंगे ये रैशनल नंबर है, अंडर रूट 16 को भी, अंडर रूट 49 को। हर एक ऐसा नंबर जो अंडर रूट में आने के बाद किसी का परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो भी रैशनल नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं कि चलो अंडर रूट 3, क्या ये 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता ऑफ कोर्स। तो रूट 3 को हम बोलेंगे कि ये इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर है। क्यों है ये इररेशनल नंबर? क्योंकि अंडर रूट में जो हमारा नंबर है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अंडर रूट में अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू हो जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती है तो उन नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो 4 कंडीशंस है फॉर बीइंग अ रैशनल नंबर आपको क्लियर हो गई होंगी।
फॉर बीइंग ए इरेशनल नंबर क्या कंडीशंस है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।